फ्रेंड्स, मैं हूं भावना शर्मा और एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कहते हैं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में बड़ी ताकत होती है। मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। एक पंडित जी थे जो नित्य प्रति भगवान की कथा करते थे। रोज भगवान का 1 घंटा प्रवचन देते थे, ये उनका नियम था। लोग भी उनकी कथा में आते और बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ उनकी कथा को सुनते थे, क्योंकि पंडित जी बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़े ही रस के साथ भगवान की कथा का वाचन करते थे। पंडित जी की एक आदत थी, एक नियम था कि जब भी वो अपना प्रवचन शुरू करने के पहले एक वाक्य बोलते थे। सामने एक गद्दी रखते और वे नित्य प्रति कहते थे, हाथ जोड़कर कि हे हनुमान जी महाराज, मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप आइए और यहाँ विराजमान हो जाइए। और बस इसके बाद वो नित्य प्रति 1 घंटा प्रवचन देते थे। पंडित जी की कथा में हर तरह के लोग आते थे। उनकी कथा में एक वकील साहब भी आते थे। बड़े भक्ति भाव से और बड़े चाव से, बड़े मगन होकर उनकी कथा को सुनते थे। मगर वकील साहब ठहरे। तर्क वितर्क करना तो वकील साहब की आदत में शुमार था। जब वकील साहब नित्य प्रति ये देखते कि पंडित जी रोज कहते हैं कि आइए हनुमान जी यहाँ पर विराजिए, रोज देखते थे उस बात को, तो एक दिन वकील साहब के भक्ति भाव पर उनकी तर्कशीलता हावी हो गई। कथा को समाप्त होने के बाद, प्रवचन समाप्त होने के बाद वकील साहब ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, मगर आप जो रोज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आइए यहाँ पर विराजिए, हनुमान जी महाराज आते भी हैं या आप बस दिखाने के लिए कह देते हैं? बात श्रद्धा और विश्वास की थी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की, वकील साहब, ये बात मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास की है। मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जब भी मैं कथा यहाँ पर शुरू करता हूँ और मैं जब बोलता हूँ कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर आइए विराजिए, तो बिल्कुल हनुमान जी महाराज यहाँ पर आते हैं, विराजमान होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। आप माने तो ठीक है, ना माने तो जैसी आपकी इच्छा है। मगर वकील साहब ठहरे, अड़ गए। वकील साहब ने कहा, अरे ऐसे कैसे, आप इतने लोगों के सामने कहते हैं हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजिए, सब तो यही सोचते होंगे कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल मानते होंगे, जिनकी श्रद्धा है वो तो मानते ही होंगे। मगर वकील साहब, नहीं, मैं कैसे मान लूं? मैं आपकी कथा सुनने आता हूँ, मगर आप जो ये वाक्य बोलते हैं कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजिए, तो मैं कैसे मान लूं? मुझे तो सबूत चाहिए, मैं बिना सबूत की कोई बात मानता नहीं। पंडित जी ने बहुत समझाया कि वकील साहब, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, इसमें तर्कशीलता मत लाइए। मगर वकील साहब कहाँ मानने वाले थे। आखिर पंडित जी ने थक हार कर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको सबूत चाहिए तो कल आप कथा में आइएगा, मैं आपको सबूत दे दूंगा। तो वकील साहब मान जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि जब आप आज घर जाएंगे तो ये गद्दी जो है भगवान जी की, ये आप अपने साथ ले जाइएगा। जब आप कल वापस आएंगे पंडाल में, तो आप ये गद्दी अपने साथ ले आइएगा, तो हम यहीं पर परीक्षा करेंगे सबके सामने, ठीक है? तो वकील साहब भी राजी हो जाते हैं। दूसरे दिन पंडाल में पंडित जी अपने नियत समय पर आ जाते हैं, वकील साहब भी आ जाते हैं गद्दी लेकर। उस दिन पंडाल में रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही भीड़ थी इस परीक्षा को देखने के लिए कि आखिर परीक्षा का नतीजा क्या आता है, श्रद्धा और विश्वास का नतीजा क्या आता है। पंडित जी ने वकील साहब से कहा कि लाइए वकील साहब, गद्दी दीजिए, मैं यहाँ पर हनुमान जी महाराज को विराजमान कर दूं। वकील साहब ने भी तुरंत गद्दी आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने वो गद्दी रखते हुए फिर हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करी, हे हनुमान जी महाराज, आज बात आपकी श्रद्धा और विश्वास की है, अपने भक्त की लाज रखिएगा। और बस आंखें खोलकर पंडित जी ने फिर यही वाक्य दोहराया, आइए हनुमान जी महाराज विराजिए, मैं कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बस फिर क्या था? वकील साहब ने कहा कि बताइए, कहाँ है सबूत? पंडित जी ने कहा कि रुकिए वकील साहब, अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर आइए और इस गद्दी को आप उठाकर बताइए।
अगर आप उठा देते हैं तो समझिएगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं हार गया। अगर ऐसा होता है, आप उठा पाते हैं गद्दी को, तो जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। आपके ऑफिस में मैं चपरासी का काम करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा पूरी जिंदगी। मगर यदि आप गद्दी नहीं उठा पाते हैं, तब वकील साहब ने कहा ठीक है, अगर मैं गद्दी नहीं उठा पाता हूँ तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा और आपसे दीक्षा लेकर जीवन भर आजीवन आपकी सेवा करूंगा। दोनों मान जाते हैं। वकील साहब आगे बढ़ते हैं, मगर इसे चमत्कार कहें, विश्वास कहें, क्या कहें, किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उस समय जो कुछ भी हुआ। वकील साहब गद्दी को उठा पाना तो दूर, उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं पहुंचा पा रहे थे कि मैं वहां पहुंचकर उस गद्दी को उठा लूं। बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश करी वकील साहब ने, पर उस गद्दी को छू भी नहीं पाए। उठाना तो बहुत दूर की बात थी। पसीना पसीना हो गए पंडित जी, थक हार कर उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उठे और पंडित जी के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी क्षमा, क्षमा पंडित जी क्षमा, ये मुझसे क्या हो गया। वाकई में बात श्रद्धा और विश्वास की थी और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जीत गया। मेरी तर्कशीलता हार गई। यहाँ पर मंदिरों में मूर्तियां तो पाषाण की ही होती हैं, मगर ये उस भक्त का प्रेम होता है, उस भक्त की श्रद्धा होती है, उस भक्त का विश्वास होता है कि उस पाषाण की प्रतिमा में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उस पाषाण में भी प्रभु आकर विराजते हैं। जय श्री राम। अगर आपको आज का वीडियो, आज का टॉपिक, आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।